नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। धीरे धीरे गर्मियां जो अब बढ़ रही है और मधुमक्खियों के जो झुंड है वो भी आना शुरू हो रहे हैं। तो आज मुझे इस तरह का एक मधुमक्खियों का जो एक झुंड है वो लटका हुआ मिला हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रंग एट नारला। तो वहाँ पर मधुमक्खियों का जो झुंड था वो मेन गेट पर बैठा हुआ था। देखिए किस तरह से बैठा हुआ था। और कदी आया आज आए रहे कल के होने थाले बैठ रहे हैं ना। हाँ। तो दूसरी स्वार्मिंग है भाई ये यहाँ पर है। 4-6 दिन पहले फिर एक बार स्वार्मिंग हुई थी यहाँ और वो स्वार्म जो निकला था वो भाग गया था। तो ये दूसरी बार निकली हुई है यहाँ से मधुमक्खी और मेन गेट पर बैठी हुई है। तो जैसे इन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मैं सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचा और इन मधुमक्खियों को मैंने सीढ़ी की मदद से अपनी बीवेल के अंदर डाल दिया। अब जो शेष मधुमक्खियाँ बची हुई है वो भी धीरे धीरे जो है बीवेल के अंदर आ रही है। और कुछ एक मधुमक्खियाँ जो पीछे छूट जाती है, जो उनका मदर कॉलोनी होती है, मतलब जो मेन घर होता है वहाँ पर ही वो वापस भी हो जाती है अगर नज़दीक कहीं ये झुंड बैठा हुआ है और ताज़ा झुंड होता है, जैसे मान लो नज़दीक। तो इस तरह से अब जो है गर्मियाँ बढ़ रही है धीरे धीरे और मधुमक्खियों के स्वाम जो है वो निकलना शुरू हो गया हमारे एरिया में। क्योंकि तो मधुमक्खियों को बिठाने के लिए हमारे पास जो मॉडर्न बॉक्स होता है वो हमारे पास होना ज़रूरी होता है। और इसके अंदर 8 फ्रेम का बॉक्स है। हमारा जो ये बॉक्स है वो 8 फ्रेम का है। बॉक्स अपने हिसाब से अपने अपने जो एरिया है भाई लोगों ने बहुत से बनाए हुए हैं, कोई 10-8 फ्रेम का है। और हर फ्रेम के अंदर जितने भी इसके अंदर 8 फ्रेम है उस फ्रेम के अंदर एक झरी होती है। उसके अंदर ये जो देख रहे हैं आप बैक्स है ना, मधुमक्खियों का जो बैक्स होता है, एक सीट मिलती है, उसको हम प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए एक छोटी सी एक स्ट्रिप काट के इस तरह से फिट करते हैं। और तो ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 फ्रेमें यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पर जो है हम तो हमारे पास दो दो ब्रूड की फ्रेमें है, एक ये रही और इसके अंदर फ्रेश लार्वा भी है और कुछ सील्ड ब्रूड है और पोलन नेक्टर भी है थोड़ा बहुत। तो इसको मैं डाल रहा हूँ दूसरी फ्रेम है ना, ये खाली फ्रेम है मतलब बैक्स वाली, और दूसरी फ्रेम में ब्रोड वाली डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो फ्रेम रहेगी हमारी वो इस तरह से रहेगी ताकि मधुमक्खियाँ जो है जल्दी से यहाँ पर वर्क करे और छत्ते बनाना भी शुरू कर दें। तो ये रही हमारी अगली फ्रेम। कुछ एक जो ओल्ड छत्ते होते हैं कॉलोनी के अंदर वो इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। ये पुराना छत्ता है हमारे पास, ये देखिए, और इसके अंदर भी ब्रूडिंग है। इसको भी डाल रहा हूँ मैं। इसके अंदर भी देखिए हनी भी है और पोलन भी है। मधुमक्खियों ने कलेक्ट किया हुआ है पोलन, वो भी है और ब्रूड भी है। तो इसको डाल रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर नंबर 4 पे। तो ये जो है ये मधुमक्खियों के शिशु जो है निकल रहे हैं। इसको हम डाल देते हैं बॉक्स के अंदर इस तरह से। और लास्ट फ्रेम भी मैंने डाल दी। तो ये रहा दोस्तों वो मधुमक्खियों का झुंड। इसको अब हमने जो है ना यहीं रख देना है ऊपर से ऐसे धीरे से। तो अब जो नीचे वाला एरिया होता है बी वेल का, जहाँ पर इलास्टिक होता है, इसको हमने जो है ना धीरे धीरे यहाँ से फैलाना है, मतलब कपड़े को नीचे से। और मधुमक्खियाँ जो है एकदम से जो है नीचे उतरना शुरू हो जाती। 10-15 मिनट के बाद बी वेल उठाइए, सारी मधुमक्खियाँ जो होगी वो नीचे उतर चुकी होगी। ब्रूड के अंदर जो होगा आजकल हीट बनी होगी, मधुमक्खियों ने टेम्परेचर जो है मेंटेन किया होता है छत्ते के अंदर। तो उसी तरह से हमने छत्ता उसी समय निकालना है जिसमें हमने मधुमक्खियों को बिठाना होता है, ताकि जो गर्माहट एक बनी होती है छत्ते के अंदर वो भी बरकरार बनी रहे और ब्रूड भी हमारा डैमेज ना हो। उसको कॉलोनी के अंदर डालते हैं एकदम, तो जो हीट होती है ब्रूड के अंदर छत्ते के अंदर, उसकी वजह से मधुमक्खियाँ जो है एकदम छत्ते के अंदर बैठ जाती है। हम देख भी सकते हैं साइड से इस तरह से। ये देखें किस तरह से मधुमक्खियाँ जो है नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। अगर टोकरी होती हमारे पास तो उसको भी हम एकदम से कुछ एक फ्रेम में बाहर निकाल के झटके से जो है मधुमक्खियों को अंदर डालते, तब भी मधुमक्खियाँ बैठ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है मधुमक्खियाँ ऊपर की तरफ उठती है ना, जैसे हम नीचे झाड़ते हैं तो मधुमक्खियाँ ऊपर उड़ जाएगी। तो हो सकता है कई बार जो क्यून बाहर रह जाएगी तो मधुमक्खियों का जो स्वाम होगा वो भी बाहर एकदम निकल जाता है। तो ये जो बी वेल है इसके अंदर जब मधुमक्खियों को पकड़ते हैं तो इससे मधुमक्खियाँ जो है एकदम नीचे उतर जाती है। तो देखिए मधुमक्खियों ने शोर करना शुरू कर दिया। हालांकि मधुमक्खियाँ जो है अभी थोड़ी बहुत जो है
नीचे उतर चुकी है, ये देखें आप। ये लो जी। तो आज तीसरा दिन है मधुमक्खी के स्वाम को बिठाए हुए, इस कॉलोनी को सेटल किए हुए। और 3 दिन के बाद हाइव की क्या कंडीशन होती है उसको भी देखिए। इन्होंने 7 छत्ते जो है मधुमक्खियों ने पकड़े हुए हैं। ये देखिए इस तरह से लटकी होती है मधुमक्खी और अपना काम करती रहती है। और 3 दिन के बाद की स्थिति कुछ इस तरह से है। इसको मैं यहाँ अटका लेता हूँ। तो ये देखिए अंदर मधुमक्खियाँ जो है काम कर रही है, क्योंकि हमने बॉक्स के अंदर 2 ब्रूड की फ्रेमें डाली थी, उसके अंदर नेक्टर पोलन अच्छा था और मधुमक्खियों ने क्या किया, जल्दी जल्दी वर्क करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों 3 दिन के बाद स्थिति क्या होती है। नए छत्ते जो है मधुमक्खियाँ बना रही है और जितनी ब्रूड की फ्रेमें हम अंदर डालेंगे मधुमक्खियों के भागने के चांस जो है कम रहेंगे। तो ये देखिए आप हाइव की कंडीशन, नए छत्ते जो है मधुमक्खियाँ बना रही है। इसके अंदर हमने 2 ब्रूड की फ्रेमें डाली थी। तो अच्छा काम कर रही है कॉलोनी और पोलन भी बाहर से अच्छा आ रहा है। तो मधुमक्खियाँ जो हमारी सेटल हो चुकी है। अब सर्दियों में मधुमक्खियों के जो एंट्रेंस होते हैं यहाँ पर हमने जो है रद्दी लगाई होती है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो रद्दी लगी होती है, तो इसको जैसे ही मधुमक्खियों का अंदर ब्रूड बनेगा, नए शिशु तैयार हो गए, ब्रूड बनेगा और संख्या जो है बढ़ती रहेगी, मधुमक्खी की कॉलोनी जो है स्ट्रांग होती रहेगी। मतलब तो मधुमक्खियाँ क्या करेगी, जितनी स्ट्रांग होगी तो ये जो रद्दी लगी होती है इसको काटना शुरू कर देगी और काटते काटते मधुमक्खी खुद ही इसको बाहर फेंक देती है। अगर हमारे पास मई भी नहीं हो या निकाले नहीं तो कई बार मधुमक्खियाँ ही खुद ही अपना रास्ता अपने आप बना लेती है। तो इस तरह से सर्दियों में एंट्रेंस जो है छोटा करते हैं और गर्मियों में इसको हम ओपन कर सकते हैं, ताकि मधुमक्खियों की जैसे संख्या बढ़ती है तो वो उनका जो रास्ता है आवाजाही का वो खुला रहे। और उसके बाद ये जो एंट्रेंस होता है यहाँ पर क्यून गेट लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मधुमक्खियाँ जो है 100% जो हमारी बैठ चुकी होती है। मधुमक्खी जो होती है कॉलोनी के अंदर 100% बैठ जाती है। भले ही जो रानी मधुमक्खी होती है वो मेट हो या अनमेट हो, लेकिन मधुमक्खियाँ जो हम ब्रूड के छत्ते डालते हैं अंदर, उसके अंदर लार्वा, पोलन, नेक्टर हर चीज़ होती है। तो मधुमक्खियाँ वहाँ व्यस्त हो जाती है और अपना वर्क जो है शुरू कर देती है। इस तरह से मधुमक्खियाँ जो है सेटल हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।